कहानी है क्रिकेट की सबसे मैडमैन की कहानी है। उस गेंदबाज की कहानी है जो सिर्फ रन अप को देखकर लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। जब वो 30 गज दूर से चलना शुरू करता था तो मानो ऐसा लगता था जैसे मैदान में कोई इंसान नहीं बल्कि तूफान आ रहा है। जब उसे देखकर बल्लेबाजों की टांगनें कांपने लगती थी और जब वो गेंद छोड़ता था तो स्टंप से ज्यादा बल्लेबाज की पसलियां दांव पर लगी होती थी। न जाने कितने बल्लेबाज थे, न जाने कितनी हड्डियां टूटी, लेकिन हिम्मत जरूर। यह कहानी दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज की, शोएब अख्तर की। पाकिस्तान के रावलपिंडी में तंग गलियों से निकला एक दुबला पतला सा लड़का, जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था मैं शायद ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन उसी लड़के ने दुनिया को बताया अगर दिल में जुनून हो तो सिर्फ इंसान चलता नहीं, दुनिया के आगे दौड़ता भी है। फिर एक दिन आया कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन में लाखों लोगों के सामने उसने 61.3 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज कि कुछ सेकंड के लिए लोगों को लगा शायद इंसान नहीं मशीन गेंद फेंक रहा है। लेकिन शोएब ने कर दिखाया। उसकी गेंद में सिर्फ विकेट नहीं गिरती थी, वो बल्लेबाज का दिमाग और डर छोड़ जाती थी। सौरव गांगुली की छाती पर लगी गेंद जैसे जस्टिन लॉयर के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंपायर भी उसकी रफ्तार देखकर सहम जाते थे और दुनिया समझ चुकी थी ये सिर्फ गेंदबाज नहीं था, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस की गलियों से शुरुआत हुई। पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक साधारण सी गलियों में जन्मा एक लड़का जिसके पास ना साधन थे, ना शानदार सुविधाएं। घर की हालात आम सी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सा था। एक बेचैनी, एक आग और एक जुनून। बाकी क्रिकेट बच्चे खेलते थे, लेकिन शोएब क्रिकेट जीत अलग ही सपना था। दुनिया कहती थी तेज गेंदबाज बनना आसान नहीं है, लेकिन शोएब का सपना सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं था, वो दुनिया को सबसे तेज गेंदबाज बनना चाहता था। वे सिर्फ क्रिकेट नहीं चाहता था, वो बल्लेबाजों के दिमाग में अपनी जगह बनाना चाहता था, डर बनाना चाहता था। ईडन गार्डन्स का सन्नाटा, साल था 1999। ईडन गार्डन, पूरा स्टेडियम भरा हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोग। भारत बल्लेबाजी कर रहा था। सामने थे राहुल द्रविड़ और फिर सचिन तेंदुलकर। शोएब दौड़ा, हवा बाल में उड़ रहे थे और अगले 2 गेंदों में 2 भारत के सबसे महान बल्लेबाज बोल्ट। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए मानो सामान्य सा खामोश हो गया था। शोएब के करियर के लिए सबसे बड़ी आवाज बनी 161.3 की रफ्तार। फिर आया साल 2003, विश्व कप। इंग्लैंड के खिलाफ मैच दुनिया देख रही थी। शोएब दौड़ा और गेंद छोड़ी। स्क्रीन पर नंबर आया 161.3 किलोमीटर घंटा, यानी क्रिकेट के इतिहास। उस पल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटा, उस दिन लगा इंसान भी मशीन से तेज हो सकता है। सिर्फ स्पीड नहीं, डर भी। शोएब की गेंद में सिर्फ तेज नहीं था, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी मौजूदगी थी। जब वो सामने खड़ा होता था तो बल्लेबाज पहले सोचने लगता था अगली गेंद कहाँ लगेगी, विकेट पर, हेलमेट पर या फिर दिल पर। शोएब की जिंदगी में दर्द की कीमत इतनी थी कि दर्द तेज नहीं था, वो बागी था। उसकी बकशख्सियत कभी सिस्टम में फिट नहीं हुई, वो अपने अंदाज से जीता था। इसीलिए उसके करियर में तालियां भी और आलोचनाएं भी आईं, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदली, शोएब का असर। आज भी जब कोई शुरुआत में एक ही सवाल पूछती है, क्या भी अगला शोएब हो सकता है? क्योंकि तेज गेंदबाज बहुत आए लेकिन बहुत गए, लेकिन रफ्तार, डर, करिश्मा, ये तीनों एक साथ बहुत कम लोगों के पास आए। वह सिर्फ इतिहास में एक ही बॉलर था, नाम था शोएब अख्तर। वह जब उड़ते हुए बॉल की तरफ से रन अप करता था तो मानो ऐसे लगता था कोई शैतान उसके पास आ रहा है, जिससे बल्लेबाज थर थर कांपने लगते थे। फिर शोएब का अंत आया। वे लड़ा, वो लड़ता रहा, वो गिरा, लेकिन कभी झुका नहीं। और इसीलिए क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ उसे नाम नहीं के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस। इतिहास में बहुत सारे क्रिकेटर आएंगे, इतिहास में बहुत सारे बॉलर आएंगे, इतिहास में बहुत सारे बैटर आएंगे, लेकिन शोएब अख्तर जैसा ना कोई था, ना कोई आगे हो सकता है, ना रहेगा। अब देखिए आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।